to the last episode of Uncommon Sense. Thank you fake audience. बंगाल के इलेक्शन पास आ रहे हैं और दीदी का एटीट्यूड साफ कह रहा है कि करो, लड़ो और जीतो रे। लेकिन अगर उनके लेफ्ट लेग की बात करें तो हालात हैं तुड़बो पीटबो टूटबो रे। वायलेंस से याद आया, जोमैटो ने अपने राइडर्स को फुल डे हेलमेट पहने रखने की गाइडलाइंस दी है। देयर आर नो फ्री लंचेस इन रियल लाइफ, लेकिन बेंगलोर की इस रॉयल इन्फ्लुएंसर को फ्री में लंच भी करना था और पंच भी। #दावतजीवी। सास बहू और रॉयल फैमिली ऑफ इंग्लैंड के इस हफ्ते के एपिसोड में घर की बहू ने ओपरा मौसी से चुगली की कि रानी सा उनके अपने पोते को गुस्से से वही कहती हैं जो ईशांत प्यार से सैमी को कहते थे। मेगन ने यह भी खुलासा किया कि मुंह दिखाई की रस्म में उन्हें 11 पाउंड के साथ साथ 12 मुल्तानी मिट्टी के फेस पैक भी दिए गए। जी हाँ, डिस्क्रिमिनेशन 7 समंदर पार तक फैला हुआ है। और सूत्रों की माने तो जब रानी सा ने मेगन को हाथों से चावल खाते हुए रंगे हाथों पकड़ा तो मजाक उड़ाते हुए ये भी बोलने लगी, ए हरिया, ए मेगन वा को बेगूसराय का टिकट दिला दें का। हम अपनी बात करें तो हमारा संविधान जाति, धर्म, समुदाय और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता, लेकिन सैडली हमारे लोग करते हैं। अमीर मिडिल क्लास के साथ, मिडिल क्लास गरीब के साथ, गरीब अपने अपनों के साथ, अपने 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 सपनों के साथ और सपने अपने अपने। somebody please stop me। मैं तो रुक गई, लेकिन ये भेदभाव हमारे यहाँ इतना ज्यादा है कि हमें नेशन नहीं डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन की रूट्स कास्ट और रिलीजन में पाई जाती हैं। लोग जाति और धर्म के आधार पर बटे हुए हैं। कमजोर और बैकवर्ड ग्रुप्स के अगेंस्ट वायलेंस और भेदभाव की खबरें रोज आती हैं। कास्ट सिस्टम इतना ज्यादा डीप है कि फिल्म की कास्ट भी पूछो तो लोग बोलते हैं कि 5 खान हैं, 3 कपूर हैं और एक आधा खुराना कौशल या रोशन है। या हम वोट कास्ट नहीं करते, अपनी कास्ट को वोट करते हैं। ग्रामीण इलाकों में तो कास्टिंग काउच का मतलब होता है कि उनके काउच पर सिर्फ कुछ ही कास्ट वाले बैठ सकते हैं। डिस्पाइट हैविंग एन इक्वल डिग्री एंड एक्सपीरियंस टू अ मेल कलीग, फीमेल एम्प्लॉय को उसके मुकाबले बहुत कम सैलरी मिलती है। इंडिया का जेंडर वेज गैप 19% है और एक सर्वे के अनुसार 60% महिलाओं को वर्क प्लेस पर डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। हमारे देश में फीमेल्स को घर की ही तरह ऑफिस में भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। घर में उन्हें आराम करने लायक नहीं समझा जाता और ऑफिस में उन्हें काम करने लायक। 9 से 5 वो घर वालों की मर्जी के अगेंस्ट पैसा कमाती हैं और 5 से 9 उन्हीं घर वालों की मर्जी से पैसा उड़ाती हैं। सोशल बॉयकॉट्स रूरल इंडिया में अभी भी एक वाइडस्प्रेड प्रैक्टिस है। ऐसी फैमिलीज का समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है जिनके परिवार किसी सोशल इवल के खिलाफ आवाज उठाते हैं। जो चीज सोशल मीडिया पर पिछले कुछ ही सालों से शुरू हुई है वो रूरल एरिया में काफी डेकेड से चलती आ रही है। जस्ट लाइक वायलेंट थ्रेट्स एंड थर्स्टी बॉयज। Discrimination against people based on their food preferences is highly practiced in India. कुछ मकान मालिकों की प्रेफरेंस होती है कि किराएदार अंडा और नॉनवेज ना खाए, जबकि कई लोगों की प्रेफरेंस होती है कि किराएदार चाहे पूरे महीने कुछ ना खाए लेकिन रेंट टाइम पर दे दे। हमारे देश में हाथ से ऑमलेट खाने वालों को देसी कहा जाता है, छुरी कांटे से पराठे खाने वाले को अंग्रेज की नस्ल और चाइनीज बैन पर चॉपस्टिक से खाने वालों को भड़वा कहा जाता है। बहुत सी रेजिडेंशियल सोसाइटी ऐसी हैं जहां बोर्ड लगा होता है बैचलर्स आर नॉट अलाउड। ऐसी सोसाइटी में अगर किसी को भूत दिख जाए तो कोई नहीं डरता, लेकिन अगर बैचलर दिख जाए तो तांत्रिक और सोसाइटी सेक्रेटरी दोनों को बुला लेते हैं। अनमैरिड कपल अगर घर रेंट पर लेने जाते हैं तो मकान मालिक बोलता है, देखो भाई पहले मैं कन्यादान करूंगा फिर रेंट एग्रीमेंट। कितने लव बर्ड्स तो मुंबई में खुद को भाई बहन बोलकर रह रहे हैं और उनकी गेम ऑफ थ्रोन्स देखने वाली मेड उनको लैनिस्टर समझ लेती है। पब्लिक सेक्टर में डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ हमारे यहाँ कई तरह के लॉज हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्राइवेट सेक्टर कवर्ड नहीं है। इनफैक्ट हम एक रेयर लिबरल डेमोक्रेसी हैं जहां कोई भी ढंग की एंटी डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है ही नहीं। तभी तो हम अमेरिका के ब्लैक लाइव्स मैटर के बारे में ज्यादा जानते हैं, लेकिन इंडिया में होने वाले कास्ट क्राइम्स और डिस्क्रिमिनेशन को नजरअंदाज कर देते हैं। नजरअंदाज से याद आया, हमारा शो यह हमारे आखिरी एपिसोड का आखिरी पैराग्राफ है। तो मैं तहे दिल से आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूं मेरे फर्स्ट वेब शो को इतना शानदार, जानदार और शायद आखिरी बनाने के लिए। पर शुभम भैया आप इसमें सैड क्यों हो रहे हो?
भले ही मजबूरी से ही, लेकिन हम दोनों मिलते रहेंगे। तो चलिए गाइस, मैं चलती हूँ। बाय बाय, लव मी एंड मिस मी।